कि आपको जम्मू से बड़ी उम्मीदें थी। अब जम्मू में ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में तो मजबूत है बीजेपी, लेकिन क्या कांग्रेस में फिर क्या कश्मीर में निर्दलियों के भरोसे आपको लगता है जाना पड़ेगा, जो आपकी शायद बी स्ट्रैटेजी के तौर पर पहले से रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने पहले भी कहा है कि 35 सीटें यदि वहां जनता हमें देती है तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बन जाएगी, क्योंकि जिन निर्दलियों को हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन मिला है, हमें विश्वास है उनका समर्थन मिलेगा और हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं, अच्छे विकल्प हैं, हमने अच्छा किया है, तो हम जम्मू कश्मीर के जनता के लिए अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोनों राज्यों में ये देखकर अरविंद जी लग नहीं रहा ना कि जनता को कन्विंस कर पाए बीजेपी। देखिए पूर्णिमा जी, 10 साल से हम वहां पे सरकार में थे और एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि पिछली बार हमारी सीटें कम हुई थी लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ गया था। हाँ। तो एक बार देखना होगा कि वोट प्रतिशत क्या कम हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी का, और यदि कम हुआ है तो हम मानेंगे कि जनता का आशीर्वाद हमें कम मिला है। जी ठीक है अदनान साहब, जल्दी से एक चीज समझना चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर कहा कि ये नौजवानों और परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है आपस में इन दोनों के, और आपको परिवारवाद को छोड़कर नौजवानों और उनके भविष्य को चुनना होगा, ये नैरेटिव भी क्या वहां की जनता बाय आउट नहीं कर पाई? नैरेटिव नहीं चला, बेसिकली वहाँ पर कोई ऑल्टरनेट भी नहीं था। कश्मीर में एनसी ही एक ऑल्टरनेट था और दूसरी एक पीडीपी ऑल्टरनेट था। पीडीपी ने बीजेपी के साथ ज्वाइन करके तो टोटली अपने आप को वो कर लिया, डाउन कर लिया कश्मीर में। तो अब एक ऑल्टरनेट उनके पास कोई रहा नहीं, तो वो एनसी की तरफ ही रुझान रहा लोगों का। ठीक है, आदित्य इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। राहुल लाल जी, उससे पहले 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बार बार कि देखिए, अभी जो कल एग्जिट पोल के आंकड़े आए, मैंने वो भी बोला था कि वो एग्जिट पोल के आंकड़े भी सही नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी 15 के संख्या में, अभी 16 अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अभी मैं कह रहा हूँ ये और बदलेगा, वो 15 से और नीचे, और कांग्रेस जो है कि वो यहाँ से 68 से भी और आगे जाता हुआ दिखेगा। 2005 का जो परिणाम है वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और जब हम लोग जब परिणाम इस तरह का हो, एक प्रचंड बहुमत किसी को पार्टी को मिल रहा हो, तो अब उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये केवल जाटों का देन है। आप देखिए अभी स्क्रीन पे आ रहा था कि जो दलित वाला क्षेत्र है, कि एग्जिट पोल हमेशा सही साबित नहीं होते। छत्तीसगढ़ याद है मेरे को। नहीं बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए ये एग्जिट पोल थे जिन्होंने कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटें दी थी और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर अटक गई थी। तो इसलिए उन एग्जिट पोल से मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, और वो आंकड़े जो आएंगे एग्जिट पोल से अलग आंकड़े हम लोगों को फाइनल आंकड़ों में दिखेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता जो मैसेज देती है, जो संदेश देती है, वो संदेश समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हो रही है, और उसी का नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। देखिए तीनों, अगर हरियाणा का एक अलग सा जो है कि चुनावी स्थिति है, जम्मू की एक अलग सी स्थिति है चुनावी माहौल की, कश्मीर की एक अलग स्थिति है, तीनों तीन अलग अलग क्षेत्र हैं। लेकिन फिर भी उठे बच गया। जल्दी से आपको बड़ी खबर दे दूं, जम्मू और कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के आसार, हंग असेंबली के पूरे आसार इस वक्त सभी सीटों के, क्योंकि रुझान आ चुके हैं और इन रुझानों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है, देखिए 31 पर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, 36 पर पीडीपी, 5 पर कांग्रेस, 6 पर और बाकी अन्य के खाते में। यानी कि जो जादुई आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में, अभी वो कोई भी पार्टी अकेले दम पर नहीं छू पाई है। हालांकि अगर आप कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस वहां पर हुआ है, कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको अगर आप जोड़ देंगे तो बहुमत के करीब जाती हुई जरूर नजर आएगी। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कोई ऐसी नहीं है जो कि बहुमत का आंकड़ा छू रही हो। और ऐसे में त्रिशंकु विधानसभा के पूरे आसार, क्योंकि सभी सीटों के रुझान इस वक्त जम्मू कश्मीर में आ चुके हैं। हालांकि हंग असेंबली को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन है जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली हो। अभी उसी तरीके के आसार जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हरियाणा में स्थिति काफी हद तक साफ है। कांग्रेस 69 सीटों पर, बीजेपी 15 सीटों पर लीड कर रही है और आम आदमी पार्टी का खाता अभी तक नहीं खुला है। आदित्य हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, तमाम एनालिसिस के बीच में हरियाणा में क्या इस वक्त आप ये कहेंगी, जो सोचा था हुआ वही? जो सोचा था हुआ वही, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो पूर्णिमा आप अच्छे जानती है कि मैं हरियाणा में रहती हूँ। हरियाणा के गुड़गांव के नूहू के बगल में जो सोना इलाका है, ठेठ हरियाणवी, नूहू वो इलाका है जो आज भी अगर हम बात करें तो सबसे पिछड़ा इलाका है। जबकि गुड़गांव आपने देखा किस तरह से डेवलप हुआ है, दिल्ली का सटा हुआ इलाका, लेकिन सबसे पिछड़ा इलाका है। अब मैं जब चुनाव के दौरान पहुंची अलग अलग गांव में, तो एक ताऊ मिले। ताऊ से मैंने पूछा कि भाई क्या माहौल है, तो उन्होंने कहा कि गुड़गांव के हर एक घर में, हरियाणा के हर एक घर में जो दरवाजे हैं
उसके अंदर आप जाएंगी तो आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। पहला, बाजरे की रोटी, चटनी, और तीसरा आपको मिल जाएगा मरोड़ निकालने की टैक्टिक्स। और वो हंस के बोले कि इस चुनाव में हम मरोड़ निकाल रहे हैं, गर्दन से लोहा जो टेढ़ा सीधा है वो टेढ़ा कर रहे हैं, क्योंकि गर्दन झुकानी नहीं आती। इस तरह की बात कही गई थी। अब ऐसी स्थिति में जो रुझान थे, जो एग्जिट पोल, इसके अलावा जो नतीजे, तो बेसिकली हरियाणा एक बहुत ही विटी लोग हैं वहाँ के, और वो चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं कर रहे, वो चुनाव हराने के लिए वोट कर रहे हैं। वो उनका तरीका है। और हरियाणा में अभी तक में 10-10 की दोनों साइकिल पूरी कर ली है। लेकिन हरियाणा ने अपनी रवायत भी बदली, क्योंकि हरियाणा अमूमन उसी को चुनता है जिसकी केंद्र में सरकार होती है। पर 10 साल की पहले एक बार साइकिल वो हुडा की कर चुके हैं। 10 साल की यहाँ की जैसे हूटर बजेगा, मुझे ब्रेकिंग न्यूज के लिए जाना पड़ेगा। जल्दी से खबर अपडेट बताते हुए इस वक्त की क्या है, कांग्रेस ने 2 नेताओं को जम्मू कश्मीर भेज दिया है। चलिए शुरुआत हो गई इसकी। कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को भेज दिया है इस वक्त श्रीनगर, चन्नी और मुकेश अग्निहोत्री को श्रीनगर भेज दिया गया है। अब इसे सरकार बनाने की कवायद की तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसकी रणनीति के तहत क्या आगे कैसे करेंगे, इसको लेकर जम्मू कश्मीर भेज दिया गया है। चरणजीत चन्नी को कांग्रेस की तरफ से, मुकेश अग्निहोत्री को, 2 लोगों को कांग्रेस ने भेज दिया है जम्मू कश्मीर। अदिति, पहले तो इसी पर आपका मैं एक टेक चाहूंगी, उसके बाद अपनी बात को पूरा। देखिए, साइकोलॉजिकल तौर पे सरकार, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में स्थिति, वहाँ के जो जितने भी इंटेलिजेंस है वहाँ से सामने आ चुकी थी। साइकोलॉजिकल तौर पे कल रात को ही सरकार बन गई। पहला, कल दोपहर में जो एक बात आई थी, आप यहाँ पे 36 का आंकड़ा जेकेएनसी का देख रही हैं और 31 का आंकड़ा बीजेपी। अगर इसको मान भी लिया जाए तो 31 + 5 36 ही होते हैं, क्योंकि अभी 5 मनोनीत करने हैं आज दोपहर होते होते, तो आप 36 का वो आंकड़ा। और कल रात को ही बहुत सारे निर्दलियों के घर पे वो डील, बातचीत, तमाम चीजें आप देखिए रणनीतिकार अमित शाह की तरफ से या जेपी नड्डा की तरफ से पहुंच चुकी है। और आप देखिए वहां पर कौन है, मनोज सिन्हा। सरकार बनाने का दावा अगर भारतीय जनता पार्टी पेश करेगी तो जाहिर तौर पे मनोज सिन्हा उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में न जाके एक लाइन में कहूंगी कि आपको याद होगा कि एक बार के पहले ऐसा हो चुका है कि एलजी का फैक्स भी खराब हो चुका है वहां पर, कश्मीर में पहले भी ऐसा हो चुका है, एलजी का फोन लाइंस भी खराब हो चुकी हैं। तो अगर कोशिश की भी जाएगी जेकेएनसी की तरफ से तो हो सकता है इस बार एक बार फिर फैक्स खराब हो जाए। राहुल लाल जी, देखिए, मैं इनके बातों से सहमत हूँ। इस तरह का नहीं, इनकी बातों से तो अभी आप ट्रैक- सहमत फॉर ट्रैक चेंज रिकॉर्ड रहेंगे। मैं वैसे भारतीय आप जनता- अदिति की बात से सहमत हो या नहीं होंगे? मैं बिल्कुल नहीं भी रहूंगा, लेकिन इस तथ्य पे लेकिन मैं- आज आप सहमत होंगे ये मैं जान रही हूँ। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का व्यवहार करेगी, अपने एलजी का प्रयोग करके सरकार बनाने में सर, वो हस्तक्षेप करेगी, संवैधानिक तो रूप मुझे- पर लिखा है नहीं, कि नहीं, वो कर सकते हैं 5 वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ से परिस्थितियों में बता रहा पौंडुचेरी हूं। में भी हुआ है ऐसा। नहीं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, चाणक्य अपने तरफ से, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य है, वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के ऊपर में जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेट में और सेंटर में भाजपा ही थी, और देखा जाए तो उस भाजपा रूल के खिलाफ जबरदस्त एंटी हरियाणा में क्या कहेंगे, जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो है रुझान आ रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, हरियाणा में अभी जो है बहुत शुरुआती रुझान है। इस अगर इसी तरह से रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन मुझे बार बार इस बात को दोहराना पड़ेगा कि ये बहुत शुरुआती रुझान है। अभी एक ही राउंड का भी कंप्लीट नहीं हुआ है बैलेट बॉक्स का, तो जो कंप्लीट होगा तो समझ में आएगा कि क्या रिजल्ट है, और मुझे उम्मीद है कि जनता ने आशीर्वाद दिया और हम जीतेंगे। चलिए साहब का बहुत धन्यवाद। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर, जो हमारे साथ बात करते हैं। इनका कहना है कि रुझान चाहे कुछ भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा में भाजपा का परचम जरूर लहराएगा। कैमरा से परवेश के साथ सुरेश झा, भारत 24। 1 घंटा ही हुआ है, 1 घंटा 7 मिनट हुए हैं। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग। लेकिन देखिए, रोहतक में भी कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जम्मू में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, कश्मीर में निर्दलीय आगे नजर आ रहे हैं। फिर उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, पीडीपी के वोट डेफिनेटली कटते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरफ वो मूव किए, ये स्टडी करना सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये पूरा बीजेपी एक गठबंधन बना रही है और एक तरह से गठबंधन एनसी और कांग्रेस का है, पीडीपी की 5 सीटें भी दिख रही है, चलिए हो सकता है कुछ घट भी जाए, कुछ बढ़ भी जाए। उस स्थिति में
पीडीपी की सीटें, पीडीपी किसको समर्थन देगी? एक बार तो समर्थन नहीं, देके मना वो- कर, उनको तो नहीं दे रहे हैं ना बीजेपी को। नहीं, और वो बीजेपी में नहीं जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने तो कह दिया है कि हम यहाँ तो पर उनके अच्छी पास- सरकार बनाने के लिए पीडीपी बिल्कुल के लिया साथ जाने जाएगा, को और तैयार उनके है। पास ऑप्शन क्या बचेगा? तो इसलिए देखिए, अभी वहां के समीकरण में अगर आप देखें तो पीडीपी को अभी हम लोग बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते। उनकी भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी आगे बनने वाली सरकार में जो है। 5 सीटों के साथ, बिल्कुल नेशनल होगी। कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? सारी संभावनाओं बिल्कुल के हो दरवाजे सकती है। खुले हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब ने उसको लेकर कह ही दिया है। जाधव साहब, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया लेने से पहले बड़ी खबर इस वक्त बता दूं। देखिए, पलवल की सभी सीटों पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। इसी के साथ खबर क्या है, जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर टाली ऊपर इस वक्त आपको नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर भी 31 पर बीजेपी, 36 पर एनसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 सीटों पर इस वक्त। अपडेट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 46 सीटों पर इस वक्त आगे हो चुकी है, और ये बड़ा लैप है जो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कवर किया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो बहुत मजबूत स्थिति में 46 सीटों पर इस वक्त ये दोनों ही पार्टियां, दोनों का कोलिशन इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए, 36 पर जेकेएनसी है, कांग्रेस 6 पर है। इसको आप मिला लीजिए, बीजेपी 31 पर इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आप मिला के देखेंगे तो फिर 46 सीटों पर इस वक्त वो आगे चल रही है। जाधव साहब, 2 लोगों को भेज दिया गया है इस वक्त आपने जम्मू कश्मीर के लिए, तो तैयारी क्या? देखिए, हमेशा से भाजपा अनडेमोक्रेटिक रही है। हमारा ऑब्जेक्शन तो राज्यपाल नियुक्त 5 सदस्यों पर भी कांग्रेस ने उठाया है। हमारे आवाज बढ़ाएंगे थोड़ा इनका। नेता केसी वेणुगोपाल जी ने इसके ऊपर कंप्लेंट भी की है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार वहां जम्मू साहब, मैं कश्मीर में जरा बनाने आपके जा रहे पहले हैं। पॉइंट पर नेशनल रहना कॉन्फ्रेंस चाहती हूँ। कांग्रेस, मैं आपके पहले पॉइंट पर सर रहना चाहती हूँ। मैं पहले पॉइंट पर इसीलिए रहना चाहती हूँ क्योंकि अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही। आप लोग लगातार बोल रहे हैं इसको अनएथिकल है या संवैधानिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे एलजी के पास अधिकार है ऐसा करने का। पुडुचेरी विधानसभा की जो उसका प्रोसेस है, जो उसका फॉर्मेट है, ठीक वही फॉर्मेट यहाँ का भी है। वहां 3 है, यहाँ पर 5 है। रिप्रेजेंटेशन का मामला है और ये अधिकार देता है एलजी को। देखिए, मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। हाँ। ये इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हमारे नेता ने, तो उस आधार पे बोल रहा हूँ अनडेमोक्रेटिक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर एलजी के 5 जोड़ते हैं तो बहुमत के लिए 48 का आंकड़ा वहां पे चाहिए सरकार बनाने के लिए। और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस निश्चित तौर पे वो आंकड़ा छूने जा रही है। हाँ। दूसरी बात, भाजपा घाटी में कोई उम्मीदवार नहीं दिया है, इंडिपेंडेंट के भरोसे पे लड़ रही है, उनको रसद पहुंचा के ये कर रही है, तो वहां पे कोई खास ये नहीं हो रहा है उनका। जो इंडिपेंडेंट के भरोसे पे भाजपा थी वो उनका कोई चाल इस बार चलती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं जाधव साहब, अब इंडिविजुअली 6 सीट पर लीड कर रहे हैं अभी। जो रही पॉलिसी को लेकर इंडिविजुअली जाधव साहब आप सिर्फ 6 सीट पर लीड कर रहे हैं। देखिए, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारा अलायंस है। नहीं, बिल्कुल है। उसके साथ में जाके आज 46 तक आप ही बता रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं। मैं साथ में बता रही हूं, बनाने जा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली आप सिर्फ 6 सीट पर हैं अभी। दूसरी बात, देखिए, वहां की जम्मू कश्मीर की आवाम के जो सवाल है, वो सवाल को केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए एक पॉलिटिक्स खेल रही है। वो पॉलिटिक्स से उभर कर वहां के जो विषय है, वहां एप्पल जो फार्मर्स है उनकी जो परेशानियां हैं, वहां का टूरिज्म है, उसके ऊपर बात करने वाली सरकार वहां की जनता चाहती है, और वही वहां की जनता बनाने जा रही है। हम ये अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे को कैसा बाईपास करे, उसके लिए जरूरत पड़े तो हम पीडीपी के साथ भी जाएंगे और एक मजबूती से डेमोक्रेटिक सरकार वहां देंगे। ठीक है, अरविंद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के लिए डेमोक्रेटिक मतलब होता है राहुल सोनिया गांधी जी का परिवार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अभी हमारे मित्र राहुल लाल जी तर्क दे रहे थे। राहुल लाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वो सारे तर्क जो कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं उसके साथ मजबूती से आप खड़े रहते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि 90 सीट है और 5 एलजी करेंगे, 95, उसमें से 48 जिस पार्टी को भी बहुमत मिलेगा विधानसभा में उसकी सरकार बनेगी। इसमें लोकतंत्र के हार और जीत की बात नहीं होती है। भारत की किसी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये डेमोक्रेसी है कि आपको बहुमत मिलता है तो लोकतंत्र जीत जाता है।
और आप नहीं जीत पाते हो तो लोकतंत्र हार जाता है। नहीं, आप चीजों को हारते गलत हो रूप तो में प्रस्तुत ईवीएम कर रहे का हैं। सवाल राहुल जी, सुन उठाते लेते हो, हैं पहले, और सुन जीत जाते हो तो ईवीएम सही रहता है। मुझे लगता है भारत के राजनीति में इस दोगली मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। और दूसरा, जिस अरे थोड़ा कांग्रेस जनता के पार्टी ने जनादेश का आपात सम्मान भी कर लगाया लिया हुआ है, राहुल लाल जी, कीजिए। सुन जिस लेते हैं कांग्रेस उनको, पार्टी पहले ने सुन लेते हैं उनको, पद्दू सुन चेर- लेते हैं, मैं सुन बोल लेते नहीं पाऊंगी, ये क्या तरीका है आप बीच में बोल, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। राहुल लाल जी, ये डेमोक्रेटिक तरीका है क्या? मैं चुप हो जाता हूँ। बोलिए अरविंद जी। मैं बाहर से डिबेट कर रहा हूँ, मैं अरविंद जी, बोल रहा हूँ, बोलने भी आप नहीं देंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण की बात करेंगे तो आप बात रखिए, मैं चुप होता हूँ। ऐसे ठीक है। डिबेट होगा क्या? अरविंद क्या जी, मुझे बोलिए। बोलने का भी अधिकार नहीं है? अरविंद अपनी जी, बात बोलिए। रखने का भी अधिकार नहीं है? अरविंद क्या जी, हम बोलिए। इस तरह से डिबेट करते हैं क्या? अरविंद जी बोलिए, बात करिए ना सर। जी, बोलिए। केवल पूर्णिमा जी 2 लाइन में समाप्त करूंगा। हाँ। किसी की भी सरकार बने, हमें जनता को धन्यवाद देना चाहिए। जिसका भी विधानसभा के फ्लोर पे बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, लेकिन इस दोहरी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए कि कोई व्यक्तिगत पार्टी, कोई विशेष पार्टी चुनाव हार जाती है तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है, और कोई पार्टी चुनाव जीत जाती है तो लोकतंत्र की विजय हो जाती है। भारत के जनता के हाथ में इतनी ताकत है और इतनी जिज्ञासा है, इच्छा शक्ति है कि किसी की हैसियत नहीं है कि भारत के ठीक है। लोकतंत्र। ठीक है साहब, आती हूँ आपके पास जुलाना से। देखिए अभी खबर क्या है, जुलाना सीट से इस वक्त की बड़ी खबर ये मिल रही है कि कांग्रेस अब पीछे हो गई है। जुलाना सीट से विनेश फोगाट पीछे हो गई हैं। अभी तक शुरुआती राउंड में विनेश फोगाट लीड कर रही थी, अभी जुलाना से चुनावी मैदान में उतरी विनेश फोगाट अभी पीछे चल रही हैं। कांग्रेस पीछे चल रही है जुलाना सीट से। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत इस वक्त नजर आ रही है और बहुमत से भी आगे बढ़ चुकी है।